हेलो दोस्तों, लाइफ लेसन कहानी में आपका स्वागत है। किसी की यादों का सफ़र जो खूबसूरत भी हो सकता है या ख़राब भी, यह आप पर है कि ज़िंदगी में वह किस तरह दस्तक देता है। कभी कभी यादों का सफ़र ही ज़िंदगी जीने के मायने तो कभी एक सबक बन जाता है। मैं महक और आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो शुरू यादों के सफ़र की दस्तक यानी प्यार से हुई और उसकी मंजिल किसी अनजान से रिश्ता जुड़ने पर ख़त्म हुई। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज घर पर सब बहुत खुश थे। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आई तो देखा आज सब हॉल में एक ही साथ बैठे हैं। सब बहुत खुश थे। मुझे देखते ही सबकी खुशी और बढ़ गई, क्योंकि वह बात मुझसे ही तो जुड़ी थी। थोड़ी देर में भाभी बोल पड़ी, ननद जी अब कुछ ही दिनों में आप भी पराई हो जाओगी। इतना सुनते ही आंखों से आंसू बूंद बूंद करके गिरने लगे और मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सबको लगा शायद दूसरे घर जाना है। यह बात सुनकर रोना आ गया। शुरू शुरू में सबको यह बेचैनी होती है जब किसी नए रिश्ते से जुड़ते हैं। उस दिन मैंने रात को खाना खाने भी नहीं गई, बस अपने कमरे में ही सोई थी। जो बवंडर मेरे मन में उठ रहे थे उन्हीं से लड़ने की कोशिश सी कर रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी आई कमरे में दूध लेकर और मुझे नीचे बिठाकर मेरे बालों में तेल लगाने लगी और पूछने लगी क्या सोचना है नए रिश्ते से जुड़ने के लिए। भाभी ने इतना विश्वास और दिलासा दिया कि जब तुम नहीं बोलोगी तब तक हम कहीं बात नहीं चलाएंगे। मैं बस एकदम शांत मूर्ति की तरह बैठी थी और भाभी की सारी बातें बस सुने जा रही थी। महक, उम्र का एक ऐसा भी पड़ाव आता है जहां हमें एक साथी की जरूरत पड़ती है। सही समय रहते हुए मिल जाए तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि कुछ जज्बात, एहसास, जरूरतें और कुछ चीजें एक साथी के साथ बिना पूरी नहीं होंगी। समय रहते एक हमसफर का साथ ना मिले तो जिंदगी में बस अकेलेपन रह जाता है। तुम आज जिस तरह एक नए रिश्ते से जुड़ने के बारे में सुनकर इतनी बेचैन सी गई, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा होता है। यकीन मानो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब तुम्हारे भाई और मेरे रिश्ते की बात चली थी। पर आज मैं खुश हूँ जो वक्त रहते हमारी शादी हो गई। एक प्यार करने वाला और समझदार हम सफ़र मिला मुझे और इतना अच्छा परिवार। भाभी नहीं, माँ समझो या एक दोस्त, हर रिश्ता निभाऊंगी। तुमसे आगे तुम्हारा जो फैसला होगा हम सब मानेंगे बच्चा। इतना बोलकर भाभी चली गई। अब मेरे मन में वह बवंडर तेजी से उठने लगा जो मुझे किसी अंधेरी दुनिया की तरफ ले जा रहा था, जहाँ ना कोई उम्मीद ना कोई रोशनी की किरण थी, बस एक अकेलापन और खुद से ही शिकायतें थीं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने 2 नींद की गोलियां खा ली और सो गई। अचानक ही कोई बुरा सपना देखा, ऐसा लगा और आंख खुल गई। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बजने में 14 मिनट ही बाकी थे। मुझे कुछ याद नहीं आया कि मैं क्या सपना देख डर कर इस तरह उठ गई थी। अब नींद भी नहीं आ रही थी और थोड़ी ही देर में फिर से यादों के साए में इस तरह खोने लगी कि एक एक कर हमारी यादें सपनों की तरह सामने आने लगी। बार बार खुद से एक ही सवाल पूछने लगी, क्यों मैंने उस दिन वह रॉन्ग नंबर वाला कॉल उठाया। अगर मैंने उस दिन वह कॉल रिसीव नहीं किया होता तो आज मैं इस तरह खुद को अंधेरों में और निराशा से भरी नहीं पाती। ठीक 4 साल पहले ही तो यह किस्सा शुरू हुआ था। उस दिन अननोन नंबर से किसी का कॉल आ रहा था। किसका नंबर होगा यह सोच रही थी कि फिर से उसी नंबर से कॉल आ गया। कॉल रिसीव करते ही मैंने तुरंत पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है। सामने से जवाब आया, मैं सुमित बोल रहा हूँ। त्रिशा, कहाँ गायब हो गई तुम? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हारा कौन त्रिशा? मैं कोई त्रिशा नहीं हूँ, शायद आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। इतना बोलकर मैंने फोन कट कर दिया और अपने काम में लग गई। फिर कुछ दिन बाद उसी नंबर से कॉल आया। इस बार मैंने रिसीव नहीं किया। यह सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चला। आखिर मैंने इस बार इसे अच्छा सबक सिखाने का सोचकर कॉल रिसीव किया। इसके पहले कि मैं कुछ बोल पाती हूँ वह जोर जोर से रोने लगा। कुछ भी नहीं बोला। उसने कंटिन्यू 4 मिनट तक रोता रहा और फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद कुछ दिन उस नंबर से कोई कॉल नहीं आया। अब एक सवाल जो मन में बार बार आ रहा था वह यह कि सुमित नाम बताया था ना, उसने वह रो क्यों रहा था। मुझे इतने दिन क्यों बार बार कॉल कर रहा था और उस दिन के बाद से आज एक भी कॉल नहीं आया। क्या किया जाए, सोच रही थी कि कॉल लगाकर पूछ लूं या क्या करूं। तभी थोड़ी देर में फिर से कॉल आने लगी उसी अननोन नंबर से। आज इतने दिन बाद इस नंबर से कॉल, और मैं जानने के लिए परेशान भी थी कि कौन है ये। अपने सवालों के जवाब तो मुझे कॉल रिसीव करने पर ही मिलने वाले थे, इसीलिए थोड़ी ही देर ना करते हुए जल्दी से मैंने कॉल रिसीव कर लिया। सुमित, हेलो, मेरा नाम सुमित है
और आपका? मैं महक। वैसे हम जानते हैं क्या एक दूसरे को? सुमित, नहीं महक। ओके, तो ये रॉन्ग नंबर है। एक बात पूछ सकती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? हाँ महक, आप पूछ सकती हो। आप कॉल पर क्यों रो रहे थे उस दिन? क्या प्रॉब्लम थी? दिल टूटा था मेरा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था और गलती से आपका नंबर लग गया। ओके, तो ये रॉन्ग नंबर ऐसे लगा था। हाँ महक जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आपकी आवाज़ में एक अपनापन लगा मुझे, इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल लगाता था। कोई बात नहीं, आप परेशान थे इसीलिए माफ़ कर देती हूँ आपको। वैसे अब कैसा है टूटा हुआ दिल? सुमित, अरे वाह, इतनी तरक्की आपसे। सुमित, आपसे बात करके दिल को दवा और मरहम भी मिल गया और मेरा दिल फिर जुड़ जाएगा। अच्छा सुमित, मजाक तो बहुत बढ़िया कर लेते हो, पर सुमित, पर क्या? अपनी बात पूरी नहीं की आपने। शायद आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा, कोई गलत बात की हो तो। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये अननोन से हम दोस्त बन सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। सुमित, जरूर, ऐसी प्यारी और समझदार लड़की से कौन नहीं दोस्ती करना चाहेगा। मैं प्यारी और समझदार? सुमित, हाँ, बहुत ही प्यारी और समझदार। अपने बारे में कुछ बताया नहीं महक तुमने? हाँ जरूर बताऊंगी, पर आज नहीं, फिर कभी। आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। सुमित, ठीक है महक। वैसे इसके बाद हम कब करेंगे बात? रोज तो नहीं हो पाएगी बात, पर अब अगले हफ्ते होगी। आज संडे है, अब अगले संडे होगी हमारी बात। सुमित, इतना इंतजार कोई बात नहीं, अब अगले संडे आपसे होगी बात और आपके बारे में और बातें भी जानने के लिए मिलेंगी। बाय महक। बाय सुमित। वो अजनबी थे फिर भी अपना बना बैठे, बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बात कर बैठे। सोचा ना था ये एक सिलसिला होगा जो आगे बढ़ेगा, पर फिर भी अधूरा ही होगा। एक अनजान से इतनी बातें, शायद ये एक शुरुआत ही थी जो एक रिश्ते और एक कड़वी यादों में सिमट कर रह जाने वाली थी। कोई भी नई चीज़ मिल जाए तो एक आकर्षण हो जाता है। ठीक उसी तरह यह अजनबी मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था। यह शुरुआत ही थी जो आगे उससे बात करने की बेकरारी में कब बदल गई, कुछ एहसास ही नहीं हुआ। शायद ये बेकरारी मुझे अपने अधूरेपन का एहसास दिलाने लगी थी। अक्सर नई दस्तक ज़िंदगी में एक अलग ही मोड़ लाती है, क्योंकि वो खुद के साथ एक अजनबी को भी लाती है। वह अपना होगा या पराया, यह तो समय बताता है, पर हर नया रिश्ता कुछ ना कुछ साथ जरूर लाता है। आखिरकार संडे का दिन आ ही गया। देखते ही देखते पूरा दिन मैं फ़ोन की तरफ देखती, फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर देखती। सुबह से शाम होने आई पर कॉल नहीं आया। कभी कभार ख्याल आया कि नंबर तो है मेरे पास, क्यों ना कॉल मैं ही कर लूं। ऐसा करना ठीक होगा या नहीं, यह बात भी दिमाग में आ जाती। शाम के ठीक 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन तो मैं दिन भर साथ लेकर ही बैठी थी, इसीलिए थोड़ी भी देर ना करते हुए मैंने तुरंत कॉल रिसीव किया और तुरंत हेलो बोला। लगता है आप अब तक मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अगर मैं एक अंदाजे से बोलूँ तो लग रहा है आज आपको मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार था ना? और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। शायद हाँ, तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। सुमित, ज़रा बच के मैडम। महक, कहीं हमसे प्यार ना हो जाए। वो तो वक्त बताएगा किससे प्यार होगा किससे। ठीक है महक, देखते हैं। वैसे महक, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। दोस्त बन गया हूँ तो थोड़ा बहुत अपनी दोस्त के बारे में जानता तो होगा ना। मैं सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, थोड़ी देसी तो थोड़ी मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन बस है तुम्हारे लिए। अब तुम बताओ अपने बारे में। सुमित, कुछ मैं फाइनल ईयर नेवी मर्चेंट ऑफिसर की ट्रेनिंग में हूँ। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई है, बस कॉलेज और थर्ड ईयर की पढ़ाई इतनी ही है मेरी लाइफ। अच्छा, तो ये दिल टूटना वो क्या था? अगर पढ़ाई ही तुम्हारी लाइफ है तो महक, काफ़ी स्मार्ट हो तुम। वो तो निगाहें कब टकरा गई और दिल भी टूट गया, पता ही नहीं चला। मोतियों सी यूं गिरती बारिश की ये बूंदें रिमझिम बरखा से सबको लुभा रही हैं, किसी को यादों में तो किसी को सपनों में, कि बारिशों में भिगा रही हैं। 3 दिन से हो रही बारिश रुक नहीं रही थी। संडे का दिन था, सब घर पर चाय और पकौड़ों के मज़े ले रहे थे। मैं अपने कमरे में खिड़की पर बैठकर बारिश और चाय की चुस्कियों के मज़े लेने में व्यस्त थी। रेडियो पर भी एकदम सही गाना चल रहा था, रिमझिम गिरे सावन। तभी फ़ोन की रिंग बजी। सुमित का फ़ोन था। गाने की आवाज़ को एकदम धीरे कर के देर न करते हुए फ़ोन तुरंत उठा लिया। सुमित, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें अरमा हमारे, मिस महक बारिश के मज़े लिए जा रहे हैं। महक, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन? जी हाँ,
क्या बात है, गाना अच्छा गुनगुना लेते हो। वैसे मैं अकेले थोड़ी ना, तुम भी तो मजे ले रहे हो बारिश के। सुमित, तुम्हें कैसे पता महक कि मैं बारिश के मजे ले रहा हूँ? ऐसा है, लड़के फोन में बारिश की बूंदें जो जोर जोर से गिर रही हैं उसकी आवाजें क्लियर आ रही हैं। सुमित, हाँ सही पहचाना तुमने, ये बारिश की अपनी ही एक दास्तां है। ये बारिश जो शुरू मोतियों जैसी बूंदों से होती है, अक्सर इसी मौसम में प्यार भी होता है और इकरार भी। एहसास की बारिशों में भीग कर मिलते हैं दो दिल, इस कदर पर जुदाई के गम में मोतियों के आंसुओं से टूटते भी हैं दिल। महक, तो आप दिल टूटे आशिक के साथ शायर भी हैं। सुमित, मैं और शायर। महक, हाँ, ये कुछ अल्फाज जो तुमने बयां किए हैं इसे शायरी कहते हैं। सुमित, कहते होंगे ये, पर कुछ दर्द जो दिल के अब भी नासूर बनकर चुभते हैं। याद तो करना नहीं चाहते उन्हें, फिर भी आंसू गिरते। कैसे मिटाएं इस दिल के दर्द को अब समझ नहीं आता। बस किसी तरह भूल जाएं इन यादों को, अब यही रास्ता है। नजर आता है महक, यह तो अपना अपना नजरिया है। सुमित, तुम जो सोचोगे वही तुम्हें नजर भी आएगा। क्यों है ये नाराजगी, क्यों है ये बेकरारी जो इस कदर टूट कर बिखर रहे हो? क्यों है इस दर्द इस दिल में इतना ही हर पल बिखर कर टूट रहे हो? सुमित, जो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। जिंदगी में किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। चलो कुछ और बात करते हैं, इस दर्द वाले टॉपिक से थोड़ा हटकर। तुम्हें बारिश पसंद है? सुमित, हाँ बहुत ज़्यादा। महक, बारिश में भीगना और बारिश की बूंदों को महसूस करने के साथ कुछ और करना। सुमित, हाँ। महक, बारिश की बूंदों में भीगकर रोड पर लगे ठेलों में जाकर गर्मा गर्म भुट्टे खाना। मुंबई यानी बारिश की रानी। बारिश में भीगकर गर्मा गर्म भुट्टे और चाय नहीं पी तो बारिश का असली मजा नहीं लिया। महक, मुंबई यानी सपनों की नगरी। यहाँ का हर मौसम कुछ अलग ही होता है, चाहे बारिशों के पानी में भीगना हो या गर्मियों में आम रस और नींबू पानी के मजे। सुमित, हाँ सही कहा महक। मरीन ड्राइव पर बैठकर सागर की लहरों को देखना, बारिश की बूंदों में समुद्र के पानी के किनारे से चलना। सबसे ज्यादा मजा तो रेत पर कुछ लिखने और पानी से बार बार धुल जाने पर ही वहां लिखना, पैरों के निशान बनाने में आता है। महक, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? सुमित, तुमसे बातें करना। महक, अब मुझसे फ्लर्ट करोगे? करना तो नहीं चाहता, पर दिल है कि करना चाहता है। एक नशा है तुम्हारी आवाज और बातों में। महक, संभल कर, कहीं मुझसे भी प्यार न हो जाए। अच्छा बाय। सुमित, आज सब घर पर ही हैं, बारिश की वजह से कोई कहीं नहीं जा पाया। इसके पहले कि कोई मेरे रूम में आ जाए मुझे फ़ोन रखना होगा। अभी तो बात शुरू ही हुई थी। महक, तुम भाग रही हो? ठीक है, हम अगले संडे बात करेंगे। वैसे ये कॉल पर बात वाली प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? हम मैसेज से बात कर सकते हैं। तुम्हारा ये नंबर व्हाट्सएप पर तो है, पर मैं उस पर मैसेज नहीं करूँगा। हम एक दूसरे को बिना देखे और बिना कॉल किए ऐसे मैसेज से भी बात कर सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। महक, ठीक है, इससे घर में कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और हम बात भी कर पाएंगे। डन। बाय महक, बाय। अब अगले संडे बात होगी। मैसेज से एंजॉय करो। बारिश की ये बूंदें, किसी को अपने वक्त से जोड़ लिया जाए तो उसके बिना वक्त काटना नहीं, हर पल दिल को उसकी आरजू हो जाती है, क्योंकि उसके बिना यादों का लम्हा थमता नहीं। कभी हमारी फ़ोन पर बातें हो जाती तो कभी मैसेज से। इसी बीच सुमित को 3 महीने ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ वह ना कॉल से बात कर पाता था और ना ही मैसेज से। देखते ही देखते दिवाली नज़दीक आ गई, सिर्फ 10 दिन बाकी थे। सुमित अपनी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके सिर्फ 15 दिनों के लिए वापस शहर आया। उसे देखने का बहुत मन कर रहा था। एक चाहत और एहसास जो जाग चुके थे हमारे बीच। हमारी बातें सिर्फ संडे के दिन ही नहीं होती, यह सिलसिला तो रोज का हो चला था। बस यही फर्क था, संडे कॉल पर और रोज मैसेज से। दिवाली से एक दिन पहले शाम को एक कॉल आया, नया नंबर था। किसका होगा ये नंबर सोचकर रिसीव किया तो पता चला यह कोरियर वाले का फ़ोन है। वह चौक के पास खड़ा है मेरा पार्सल लेकर, पर मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। फिर कहीं किसी और का ऑर्डर मुझे गलती से कॉल लग गया हो। कुछ देर सोचने के बाद मैं चौक तक गई, वहाँ से अपना पार्सल ले लिया। साइन करते हुए कोरियर वाला चला गया, बिना कुछ बोले और बिना पैसे मांगे। घर आकर जैसे ही वह पार्सल खोलकर देखा तो उसमें बिल मेरे नाम का था। पैसे ऑनलाइन पे किए हुए थे। थोड़ा थोड़ा अब डाउट जा रहा था। हाँ, उस दिन जब सुमित का मैसेज आया था तब मैंने यही जवाब भेजा था, चौक आई हूँ। घर के पास ही है यह मार्केट। सुमित ने भी तो बताया था, एक बार वह अकेले आया था यहाँ खरीदारी करने के लिए। देर ना करते हुए मैंने पार्सल तुरंत खोला और उसमें एक सुंदर सी ड्रेस थी, डार्क ब्लू कलर की, मेरा सबसे पसंदीदा कलर जो था। यह तभी सुमित का मैसेज फिर आ गया।
कैसा लगा गिफ्ट? बहुत ही सुंदर। वैसे ये गिफ्ट क्यों, कल दिवाली है ना, सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट जिससे तुम सबसे खूबसूरत लगो। वैसे ये ड्रेस तुम्हें तब भी पहन कर आना है जब हम आमने सामने से मिलेंगे। अच्छा, तो ये मिलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश है। कुछ कुछ पैसा ही समझो। तुम्हें मेरी चॉइस पसंद आई कि नहीं? बहुत सुंदर। वैसे हम मिल सकते हैं कब? महक, इतनी जल्दी नहीं, तुम सिर्फ कल तक ही यहाँ होना। उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए लौट जाओगे दूसरे शहर? हाँ महक, परसों सुबह ही मुझे निकलना है। इस बार तो काफ़ी लंबी ट्रेनिंग है। अब मैं डायरेक्ट 13 फरवरी को आऊँगा, यानी कि अगले साल। इतना लंबा इंतज़ार? हाँ महक, अब ट्रेनिंग के फाइनल ईयर शुरू हो गए हैं। इस बार के बाद 2 महीनों की छुट्टी मिलेगी और फिर नेवी में ज्वाइनिंग। चलो अच्छा है, कुछ महीनों की मेहनत, फिर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तब तुम नेवी ऑफिसर बन जाओगे। हाँ महक, उसके बाद तुम्हें अपने माँ पापा से भी मिलवाना है। माँ पापा से क्यों मिलवाना है? बुद्धू, ताकि तुम उनकी मदद कर सको। मैं उनकी क्या मदद कर सकती हूँ और कैसे? अब भी नहीं समझी मेरी भोली महक? अब उन्हें उनकी होने वाली बहू से तो मिलवाना ही होगा ना। अब नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। तुम दोस्त से भी बढ़कर हो गई हो। तुम्हें लिए जज्बात जाग चुके हैं जो अब तुम्हें हमसफर बनाकर ही पूरे होंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ महक। मैं कभी कह तो नहीं पाई, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ठीक है, मैं भागने के लिए तैयार हूँ। हमेशा? हाँ महक, पर अभी नहीं। माँ पापा से मिलवाने के बाद अब तुम भी आराम करो। कल तो तुम पूरा दिन बिजी रहोगी, इसीलिए कल डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तुम्हें बस जाने से पहले तुम्हारी एक फ़ोटो हो सके तो भेज देना। उसी के सहारे अपने दिन काटने की कोशिश करूँगा। ठीक है सुमित, गुड नाइट। घर पर सबको वह ड्रेस और कलर पसंद आया। भाभी के पूछने पर उनसे भी झूठ बोला कि मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। किसी तरह सबको यह विश्वास दिलवा दिया और सोने चले गई। अगले दिन रात में एक फ़ोटो के साथ दिवाली की शुभकामनाएं भेजकर ट्रेनिंग के लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोला। उसके अगले दिन सुबह ही सुमित के घर से निकलने से पहले उसे उसकी यात्रा और ट्रेनिंग के लिए भी बेस्ट ऑफ लक बोलकर अब उसके वापस लौट के आने की राह देखकर एक एक दिन बिताने लगी। कॉलेज और पढ़ाई में धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। परीक्षाएं और जॉब के लिए तैयारी करना अब मेरा रोज का काम बन गया था। साल गुजर भी गया और पता भी नहीं लगा। आज 12 फरवरी है। बस एक ही दिन तो बचा है, कल सुमित आ जाएगा। इतने महीनों का इंतजार अब खत्म होगा। तभी आइडिया आया, क्यों ना कुछ नया देखा जाए। ऑनलाइन सुमित ने तो मुझ मुझ तक गिफ्ट पहुंचा दिया, मुझे भी सुमित के लिए कुछ लेना चाहिए। ऑनलाइन देखना शुरू ही किया था कि जल्दी से मिल भी गया। एक ब्रॉच जिसके जिसके एस ए अल्फ़ाबेट लिखा था। सुमित के नाम का पहला अक्षर, जो हल्का आसमानी कलर, बिल्कुल ही अलग था। क्रिस्टल बॉल की तरह, जिसमें न जाने कितने की रंग थे और उसकी खासियत बढ़ाता वह हल्का आसमानी रंग। ऑर्डर करने पर डिलीवरी कल दोपहर तक मिल जाएगी, ऐसा दिखा रहा था। सुमित तो कल सुबह तक आ जाएंगे, यानी कि वो अपना गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। देर न करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, साथ ही साथ पेमेंट भी कर दिया। और एड्रेस में जो तरकीब सुमित ने लगाई थी वही मैंने भी लगाई। कॉन्टैक्ट नंबर में सुमित का नंबर ऐड करके निश्चिंत हो गई। अगले दिन ना कोई कॉल किया और ना ही मैसेज। ठीक दोपहर को 12 बजे मैसेज आ गया, कुछ देर पहले ही आया मैं, तुम्हारा गिफ्ट भी मिल गया है, मुझे बहुत ही खूबसूरत है। कल हम मिल सकते हैं? हाँ सुमित, कल दोपहर मिले 12 बजे। अगले दिन हम तय किए हुए वक्त पर गार्डन में मिले और बहुत सारी बातें भी की। हमने एक दूसरे को पहली बार जो देखा था, पर बातों से लग नहीं रहा था कि यह पहली मुलाकात है। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद अब समय आ गया है तुम्हें माँ पापा से मिलवाने का। तैयार हो उनसे मिलने के लिए?
इतनी जल्दी मिलना, क्या यह ठीक होगा? और ना जाने कितने सवाल। फिर सारी बातों को ना सोचते हुए हाँ बोल दिया। कुछ देर बाद हम सुमित के घर पहुंच गए। सुमित को लगा था अब उसकी जॉब फिक्स हो गई है, तो माँ पापा उसकी पसंद को हाँ कर देंगे। यह सोचना बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। मुझे देखते ही सुमित के घर का माहौल बिगड़ने लगा। सारी बात सुनते ही वहाँ जंग सा माहौल छिड़ गया। उन्हें किसी और कास्ट की लड़की बहू के रूप में नहीं चाहिए थी। माहौल देखते हुए मैंने वहाँ से जाना ठीक समझा। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, आखिरी मुलाकात बन जाएगी। टेंशन तो बहुत थी, क्या होगा क्या नहीं। घर पहुंचने के बाद सिर्फ सुमित के मैसेज का इंतज़ार किया। वक्त के हिसाब से फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। रात 12 बजे एक मैसेज आया, महक मुझे माफ़ कर दो, भूल जाओ मुझे, किसी और का हाथ थाम लो। माँ ने जान देने की कोशिश की है, उनकी जान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। उस दिन बहुत रोई थी मैं। उसके बाद वक्त और लोगों से मैं बिल्कुल ही रूठ सी गई। सारा समय बस किताबों के लिए होता था। जोर से अलार्म बजता है। सुबह के 7 बज चुके थे। ऐसा लगा जैसे किसी सपने से जागी हूँ। उठकर किचन में गई और केरोसिन मिट्टी का तेल लेकर अपने कमरे में आ गई। सुमित का पहला और आखिरी गिफ्ट जो देर न करते हुए तुरंत जला दिया। वह ड्रेस जो मैंने अब तक संभाल के रखी थी, उसे जलता देख मैं सुमित की यादों से आज़ाद होते जा रही थी। एक शुरुआत और कभी ना टूटकर हार मानने की उम्मीद से नीचे हॉल में आई। सुबह के 9 बज चुके थे। सब जाग चुके थे और हॉल में ही बैठे थे। मैंने वहाँ टेबल पर रखा लैपटॉप उठाया और अपना बायोडाटा एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में सेंड किया और दूसरा जो हमारा कम्युनिटी पोर्टल था शादियों के लिए, उस पर अपलोड कर दिया। सबको बता भी दिया मैं तैयार हूँ शादी के लिए, और मैंने अपना बायोडाटा मेल भी एक दिया है। सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। भाभी तुरंत किचन में गई मिठाई लाने। अब एक उज्जवल भविष्य और हमसफर की चाहत के साथ जो नई शुरुआत की थी वह बहुत ही अलग थी। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।